Hello student, welcome to online class. Today I am going to teach you lesson 11, holding hands. The name of lesson 11 is holding hands. Holding means पकड़े हुए, hands means हाथों को. Holding means पकड़े हुए, hands means हाथों को, यानी कि हाथों को पकड़े हुए. This is a poem. यह क्या है? ये एक पोयम है एंड दिस पोयम इज राइटन बाय लेन्योर एम लिंक. इस पोयम को किसने राइट किया है, किसने लिखा है? लेन्योर एम लिंक. तो दिस इज पोयम. तो स्टार्ट करते हैं. एलिफेंट्स वॉकिंग एलॉन्ग द ट्रेल आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग tails. Trunks and tails are handy things when elephants walk in circus rings. Elephant works and elephants play, and elephants walk and feel so gay. And when they walk, it never fails. They are holding hands by holding tails. So student, this poem holding hands इज राइटन बाय लेन्योर एम लिंक. तो ये जो पोयम है ये एलिफेंट्स के बारे में, ये पोयम में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में लिखा गया है? तो दिस पोयम इज राइटन अबाउट, लिखा गया है अबाउट किसके बारे में? एलिफेंट्स के बारे में, कि हाथियों के बारे में, कि हाथियाँ कैसे चलती हैं, एलिफेंट्स कैसे चलती हैं. आप बहुत सारे सर्कस में भी एलिफेंट्स को करतब दिखाते हुए देखे होंगे, उन्हें सर्कस दिखाते हुए देखे होंगे. तो ये जो पोयम के द्वारा जो बताया गया हो एलिफेंट्स के बारे में कि वो कैसे चलती हैं, कैसे रहती हैं, तो हम इसको अब समझने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. एलिफेंट्स वॉकिंग एलॉन्ग द ट्रेल कामा आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स फुल स्टॉप. तो देखिए, एलिफेंट्स मीन्स हाथियाँ. हाथियाँ वॉकिंग मीन्स चल रही हैं, हाथियाँ चल रही हैं. एलॉन्ग्स मीन्स होता है साथ साथ. द ट्रेल्स, ट्रेल्स मीन्स पाथ, यानी कि रास्ता, सड़क, हम रास्ता कह सकते हैं. तो हाथियाँ, एलिफेंट्स वॉकिंग, हाथियाँ चल रही हैं एलॉन्ग्स द ट्रेल, यानी कि साथ साथ, रास्तों के साथ साथ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रास्तों पर चल रही हैं. हाथियाँ रास्तों पर चल रही हैं. आर होल्डिंग हैंड्स, आर मीन्स हैं, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए हैं, हैंड्स मीन्स हाथों को, हाथों को पकड़े हुए हैं. बाय होल्डिंग टेल्स, बाय मीन्स द्वारा, होल्डिंग पकड़े हुए, टेल्स मीन्स पूंछों को, हाथों को पकड़े हुए हैं. बाय होल्डिंग टेल्स यानी कि पूंछों को पकड़े हुए. अब पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, एक बार और देखते हैं. एलिफेंट्स वॉकिंग एलॉन्ग द ट्रेल आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स. तो जो हाथियाँ हैं वो हाथों से, हाथियाँ हाथों से पूंछों को पकड़कर रास्ते पर चल रही हैं. पूंछों को पकड़कर रास्ते पर चल रही हैं. किससे? हाथों से. हाथों का मतलब ये जो हैंड्स है, हैंड्स मीन्स अब हम मान लेंगे सूढ़, ट्रंक. हैंड्स मीन्स हम क्या मान लेंगे? सूढ़, ट्रंक मान लेंगे. तो हैंड्स के जगह पे हम हाथ नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? सूढ़ कहेंगे. तो ऐसे कहेंगे. पूरे का अर्थ ये हो जाएगा कि एलिफेंट्स वॉकिंग एलॉन्ग द ट्रेल आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स. मतलब कि जो हाथियाँ हैं वे सूढ़ों से पूंछों को पकड़कर सड़क पर चल रही हैं. हाथियाँ सूढ़ों से पूंछों को पकड़कर सड़क पर चल रही हैं. आगे. ट्रंक्स एंड टेल्स आर हैंडी थिंग्स व्हेन एलिफेंट्स वॉक इन सर्कस रिंग. ट्रंक्स मीन्स सूढ़ें, एंड टेल्स पूँछें, सूढ़ें और पूँछें, आर हैं हैंडी थिंग्स. हैंडी थिंग्स मीन्स, हैंडी मीन्स अवेलेबल, हैंडी मीन्स अवेलेबल मतलब कि उपलब्ध. थिंग्स मीन्स चीज़ें या वस्तुएं. तो जो पूँछें हैं और सूढ़ है और पूँछें हैं वो क्या हैं? उपलब्ध चीज़ें हैं. वेन एलिफेंट वॉक, जब एलिफेंट्स में हाथियाँ, वॉक में चलती हैं, जब हाथियाँ चलती हैं इन सर्कस रिंग, सर्कस घेरे में,
जब हाथियाँ सर्कस घेरे में चलती हैं। पूरे का क्या हो जाएगा, ट्रंक्स एंड टेल आर हैंडी थिंग्स व्हेन एलिफेंट्स वॉक इन सर्कस रिंग। मतलब ये कि जब हाथियाँ, व्हेन एलिफेंट वॉक, जब हाथियाँ चलती हैं कहाँ पर, सर्कस के घेरे में। जब हाथियाँ सर्कस घेरे में चलती हैं तो उनके पास सूढ़ और पूँछें, सूढ़ें और पूँछें, यानी सूढ़ और पूँछ ही उपलब्ध होता है उनके पास। क्या, जब हाथियाँ सर्कस घेरे में चलती हैं तो उनके पास क्या उपलब्ध होता है, सूढ़ और पूँछ, यानी सूढ़े और पूँछें ही उपलब्ध होती हैं। जब हाथियाँ सर्कस रिंग में चलती हैं, सर्कस घेरे में चलती हैं तो उनके पास सूढ़ और पूँछ ही उपलब्ध होती हैं। आगे, एलिफेंट्स वर्क एंड एलिफेंट्स प्ले एंड एलिफेंट्स वॉक एंड फील सो गे। एलिफेंट्स मीन्स हाथियाँ, वर्क मीन्स काम करती हैं, हाथियाँ काम करती हैं, एंड और एलिफेंट्स प्ले, और हाथियाँ खेलती हैं। हाथियाँ काम करती हैं और हाथियाँ खेलती हैं। एंड एलिफेंट्स वॉक, एंड मीन्स और एलिफेंट्स हाथियाँ, वॉक मीन्स चलती हैं और हाथियाँ चलती हैं। एंड फील सो गे, एंड और फील मीन्स महसूस करती हैं, गे मीन्स आनंद, और आनंद महसूस करती हैं। पूरे का क्या हो जाएगा, एलिफेंट्स वर्क एंड एलिफेंट्स प्ले एंड एलिफेंट्स वॉक एंड फील सो गे। मतलब कि हाथियाँ कार्य करती हैं, हाथियाँ खेलती हैं, और हाथियाँ कार्य करती हैं, हाथियाँ खेलती हैं, और हाथियाँ खेलती हैं, और हाथियाँ चलती हैं और आनंद महसूस करती हैं। मतलब ये कि हाथियाँ खेलती हैं, हाथियाँ काम करती हैं, खेलती हैं और चलती हैं और आनंद महसूस करती हैं। यानी कि ये सभी काम करने से हाथियाँ क्या करती हैं, आनंद महसूस करती हैं। उनकी फीलिंग कैसी होती है, बहुत ही आनंददायक होती है, बहुत ही आनंद महसूस करती हैं। नेक्स्ट, एंड व्हेन दे वॉक इट नेवर फेल्स, दे आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स। एंड और व्हेन दे वॉक, व्हेन मीन्स जब, दे वॉक, वे वॉक मीन्स चलती हैं, और जब वे चलती हैं, इट नेवर फेल्स, नेवर मीन्स कभी नहीं, फेल्स मीन्स असफल होती हैं। जब वे चलती हैं कभी असफल नहीं होती हैं। दे आर होल्डिंग हैंड्स, वे हाथों को पकड़े हुए हैं, बाय होल्डिंग टेल्स, पूँछों को पकड़कर या पूँछों को पकड़ी हुई हैं। मतलब ये, एंड व्हेन दे वॉक इट नेवर फेल्स, दे आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स। और जब वे चलती हैं तो सूढ़ से पूँछों को पकड़ने में, जब वे चलती हैं तो सूढ़ से पूँछों को पकड़ने में क्या, कभी असफल नहीं होती हैं, नेवर फेल। जब वे चलती हैं तो सूढ़ से, हैंड्स मीन्स यहाँ पे सूढ़ कहेंगे, सूढ़ से पूँछों को पकड़ने में कभी असफल नहीं होती हैं। वंस मोर, एक बार और हम पढ़ेंगे और समझेंगे। लुक दीज आर एलिफेंट्स, तो ये जो एलिफेंट्स हैं ये क्या कर रही हैं, सर्कस में आगे और पीछे, यानी एक दूसरे के पीछे या एक दूसरे के आगे ऐसे चल रही हैं। लुक दे क्या, ये पकड़े हुए हैं, दे होल्डिंग देयर टेल, दे होल्डिंग देयर टेल फ्रॉम देयर क्या कहते हैं, ट्रंक, यानी कि वे पूँछों को पकड़ी हुई, अपने ट्रंक से पूँछों को पकड़ी हुई ना। यहाँ पे साफ हम देख सकते हैं कि वे टेल्स को पकड़ी हुई हैं, फ्रॉम देयर ट्रंक, अपने क्या कहते हैं, सूढ़ों से पूँछों को पकड़ी हुई हैं। तो हैंड का यूज जो किया गया है वो ट्रंक के लिए किया गया है। तो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। एलिफेंट्स वॉकिंग एलॉन्ग द ट्रेल्स आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स। मतलब ये कि जो हाथियाँ हैं वे अपने सूढ़ से पूँछों को पकड़कर, हाथियाँ अपने सूढ़ से, हैंड मीन्स सूढ़, यहाँ पे हैंड मीन्स हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, सूढ़। तो हाथियाँ अपने सूढ़ से पूँछों को, यानी टेल्स, पूँछों को पकड़कर रास्ते पर चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं, रास्ते पर चल रही हैं। हाथियाँ अपने सूढ़ों से पूँछों को पकड़कर रास्ते पर क्या कर रही हैं, चल रही हैं। ट्रंक एंड टेल्स आर हैंडी थिंग्स व्हेन एलिफेंट्स वॉक इन सर्कस रिंग।
ट्रंक एंड टेल्स आर हैंडी थिंग्स व्हेन एलिफेंट वॉक्स इन सर्कस रिंग। मतलब ये कि जब हाथियाँ सर्कस रिंग में चलती हैं, यानी कि सर्कस घेरे में चलती हैं, जब हाथियाँ व्हेन एलिफेंट वॉक, जब हाथियाँ चलती हैं इन सर्कस रिंग, सर्कस घेरे में चलती हैं, तो क्या होता है, उनके पास सूंड और पूंछ ही उपलब्ध होता है। उनके पास सूंड और पूंछ ही उपलब्ध होता है। आप सभी सर्कस देखते होंगे तो हाथियों के पास क्या होता है, आप सर्कस में हाथियों को देखते होंगे तो उनके पास सूंड ही रहता है या पूंछ ही रहता है, यही सब रहता है ना। तो जब हाथियां चलती हैं सर्कस रिंग में, सर्कस घेरे में, तो उनके पास सूंड और पूंछ ही उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट, एलिफेंट्स वर्क एंड एलिफेंट्स प्ले एंड एलिफेंट्स वॉक एंड फील सो गे। मतलब ये कि हाथियाँ काम करती हैं और हाथियाँ खेलती हैं और हाथियाँ क्या करती हैं, चलती हैं, एंड फील सो गे, और बहुत ही आनंद महसूस करती हैं। क्या करती हैं, आनंद, यानी कि वे कार्य करने से, खेलने से, चलने से आनंद महसूस करती हैं। हाथियाँ ये सब काम करने से क्या करती हैं, आनंद महसूस करती हैं। क्या क्या करने से, वर्क प्ले वॉक, यानी कि हाथियाँ चलती हैं, हाथियाँ खेलती हैं और हाथियाँ काम करती हैं, हाथियाँ खेलती हैं और हाथियाँ चलती हैं। ये सब करने से हाथियाँ क्या करती हैं, आनंद महसूस करती हैं। And when they walk, it never fails. They are holding hands by holding tails. And when they walk, और जब वे चलती हैं, it never fails, ये कभी असफल नहीं होती हैं। And when they walk, और जब वे चलती हैं, it never fails, कभी असफल नहीं होती हैं। They are holding hands by holding tails, क्या, जब वे चलती हैं तो सूंडों को पूंछों से पकड़ने में कभी असफल नहीं होती हैं। जब वे चलती हैं तो सूंडों से पूंछों को पकड़ने में कभी असफल नहीं होती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का पोयम जो एलिफेंट्स के बारे में था। जब एलिफेंट्स सर्कस रिंग में अपना करतब दिखाती हैं, अपना सर्कस दिखाती हैं, तो कैसे वे सर्कस रिंग में कैसे काम करती हैं, कैसे खेलती हैं, कैसे क्या काम करती हैं, खेलती हैं, चलती हैं। तो ये सारा जो डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था, वह इस पोयम में जो लेसन 11 है होल्डिंग हैंड्स, उसके द्वारा हमें बताया गया था। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, आपको अच्छे से ये पोयम समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।